कृष्णा। ये मनुष्य जीवन मिला है परोपकार के लिए ही मिला है, दूसरा का कल्याण के लिए ही मिला है। आज के समय जो नैतिक बोध मनुष्य के अंदर में होना चाहिए, परोपकार का भावना होना चाहिए, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसके कारण से मनुष्य स्वार्थी बन रहे। स्वार्थी मतलब सेल्फिश, जिसको अपने के लिए मतलब में रख रहे, जिस कारण से समाज में आज परिस्थिति दुख में, कष्ट से, संसार में संकट में, परेशानी में आ चुके हैं। इसी कारण से समाज सुखियाल रहेगा तभी हम भी सुखियाल हो जाएंगे। संसार में यदि कल्याण, सारी संसार सुखमय रहेगा, हम भी सुख में हो जाएंगे। ये बात है, यही शास्त्र की यही सिद्धांत है। और लोग समाज तभी सुखी होते जो व्यक्ति, जो समाज में निस्वार्थ भावना रहता है, वो दूसरा का कल्याण के लिए हित पहुंचाता है, वो दैवी संपन्न भावना रहता है, उसको कहते हैं दैवी गुण। जो आसुरी संपन्न होते हैं वो व्यक्ति केवल अपनी स्वार्थ रखते हैं। आसुरी संपदा की गुण होता है। भगवत गीता की 16 अध्याय में भगवान ये संसार में दो प्रकार के लोग रहते हैं, कहते हैं दैव और असुर। दैवी के बारे में बताते, असुर के लोग के बारे में बताते, और असुर के बारे में सबसे ज़्यादा बताते भगवान। असुर के गुण कैसा है, प्रभाव कैसा है, भगवान ने वहाँ बताया गीता में। ये आसुरी स्वभाव जो होते, जो स्वार्थवश में अपनी खाली इंद्रिय तृप्ति के लिए लागते हैं, आत्मकल्याण के लिए कभी नहीं चाहते। आत्मकल्याण व्यक्ति वास्तविक दूसरा का कल्याण चाहता है, दूसरे के स्वार्थ देखता है, दूसरे के सुख देखता है, दूसरे की समृद्धि देखता है, और अपना सुख के लिए केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए जो इच्छा रखने वाले होते हैं, देह बुद्धि में रहने वाले होते हैं, आसुरी संपन्न व्यक्ति होते हैं। वो केवल अपनी शरीर को पोषण के लिए, शरीर को देह बुद्धि में इंद्रिय तृप्ति को ही महानता मानते हैं। ये चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। नीति शिक्षा में यही कहा गया, बचपन में हम बच्चे को सिखाते हैं, परोपकार्थे फलंती वृक्षा, परोपकार्थे दुहंती गाव, परोपकार्थे बहती नद्या, और परोपकार्थे इदम शरीरम। दूसरी के कल्याण के लिए वृक्ष छाई प्रदान करता है, फल प्रदान करता है, लकड़ी देता है। दूसरी कल्याण के लिए गोमाता दूध देती है, दूसरी के कल्याण के लिए नदी पानी बहती है। इसी प्रकार ये शरीर मध्य भी दूसरी कल्याण में लागे। ये विचार यदि नहीं रहे तभी संसार में कल्याण नहीं हो पाएगा, संसार सुखी नहीं हो पाएगा। संसार दुखी रहेगा, हमको इससे बात संसार से बाहर है ना क्या, हम भी दुखी हो जाएंगे, अपने जीवन भी दुखी हो जाएगा। इसलिए संसार का कल्याण के लिए सोचने विचार रखने वाले व्यक्तियों को आज इस भारत में बहुत बड़ा जरूर है। इलेक्शन की पर्व चल रहा है, हम ये वीडियो के माध्यम से चाहते हैं आप लोग देखो, इतना साल से लोग राजनीति करने वाले कितना स्वार्थी होते, अपने परिवारवाद में अपने परिवार को लगाए रखे, कितना देश को शोषण किए, ये विचार करने का बात है। और जो निस्वार्थ रूप में ये देश के लिए समर्पित हैं, पूरे संसार का कल्याण के लिए विचार रखने वाले व्यक्ति हैं, उनको यदि आप इलेक्ट नहीं करेंगे, हम देश के लिए एक बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है। इसलिए आप सभी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, वीडियो के माध्यम से जरूर, ये वीडियो के माध्यम से आप लोग को सूचना दीजिए। और इस बार हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 400 पार कराइए। देश में बहुत सारी चेंजेस आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। जो संविधान है वो संविधान में बहुत सारी गड़बड़ी है, साधारण लोग नहीं समझ पाते हैं संविधान बारे में मतलब क्या है, अपनी भाषा खा भी जीना है जानते। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है समझाना चाहिए, अपनी बुद्धि भगवान दिया है, इसको बुद्धि को इस्तेमाल करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। समाज में कितना हमारा जो संस्कृति है, भारतीय सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, उसके लिए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। और मिर्च संस्कृति जो होते हैं, आसुर प्रवृत्ति है। आज दूसरी जो विपक्ष पार्टी बैठे हुए वो सभी आसुर संपन्न है, उनके खान पीन अशुद्ध है, रहन शैली अशुद्ध है, विचार अशुद्ध है, स्वार्थी हैं, सेल्फी से। और वो लोग केवल हैं इंद्रिय तृप्ति है, अपने परिवारवाद के अपनी ये है, इसके लिए देश बेची जाए कोई मतलब नहीं है, कि ये संस्कृति धरती में गिर जाए, ख़त्म हो जाए, उनकी कोई मतलब नहीं है।
जो सनातन संस्कृति रहेगा तो संसार का कल्याण हो सकता है। सनातन धर्म बचेगा तो सारी संसार का कल्याण होगा। मजहब के नाम पर ये वोट बैंकिंग कर रहे हैं, मजहब की ये करा करके। अब मजहब जो है वो आसुरी संपन्न मजहब, गोमांस खाने वाले और शराब पीने वाले, दूसरा को गोली माने कले जो आतंकवादी फैलाने वाले, इनको मान रहे धर्म मान की अपनी ये करे, वो सब वो भी धर्म बलि मान कर उनको साथ दे रहे। इसलिए सनातन धर्म मतलब एकमात्र संसार में एकमात्र धर्म है सनातन धर्म, और सभी के लिए आवश्यक है। चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, रशियन हो, अफ्रीकान हो, चाइनीज हो, अमेरिकान हो, सभी के लिए सनातन धर्म का आवश्यक है। कहा सनातन धर्म ही मानव धर्म है, जो दूसरे के कल्याण के लिए सोचता है, दूसरे की ये करने के लिए सोचता है, करुणा दया जिसमें है। इसलिए धर्म की मतलब नहीं है न देख करके संसार के वास्तविक कल्याण तभी जिससे हो सकता है। आप इसी माध्यम से भारत में जो आज की समस्थिति आता है इसको आगे लंबे समय के लिए, जैसे भारत सुशासन हो और भारत की है, इसलिए 400 पार कराना चाहिए। लंबे शासन भारत की माने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति रक्षा करने के लिए वीडियो को जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।